आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सबको हंसाने और फिर हंसाते हंसाते रुला देने वाले अदाकार की, जिसका नाम है मुखरी। मुखरी एक ऐसा अदाकार जिसके जहन में कभी ये नहीं आया कि मुझे हीरो बनना चाहिए। उन्होंने छोटे छोटे किरदारों के ज़रिए अपना नाम सारी दुनिया में ऊंचा किया है और साथ ही उन्होंने कैरेक्टर किरदारों में लोगों को हंसाते हंसाते रुलाने की भी कोशिश की है। ताहम उन्हें सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह की बातें करते हुए गरीब बताते हैं, लेकिन मुखरी कोई गरीब आदमी नहीं थे। उन्होंने अपने क़दम फिल्म इंडस्ट्री में इत्तेफाकन रखा था। अब वो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए और दिलीप कुमार उनके दोस्त किस तरह बने, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। कहते सुना गया है कि वक्त का गलत इस्तेमाल वक्त के क़त्ल के मुतरादिफ है। इसका ताल्लुक़ हर इंसान से है। अगर हम वक्त को इंसान का दूसरा रूप कहें तो गलत ना होगा। बेशक वक्त को उसी तरह गुजरना है जैसा इंसान उसे गुजारता है, और आने वाले वक्त में लोग अपने गुजरे हुए वक्त से पहचाने जाते हैं। अगर हम गुजरे हुए अफराद की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि किसने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के आसमान को छू लिया और कौन अपनी ज़िंदगी में नाकाम और नामुराद रह गया। पुरानों को अब याद करने वाले कम ही रह गए हैं और यादें जहन से रिश्ता तोड़ती जा रही हैं। शहरों की खाक से खुलूस, महर व वफ़ा गायब होते जा रहे हैं कि वक्त और हालात ने लोगों की दुनियाए आरजू बदल दी है। आज के मसरूफ़ इंसान को फ़ुर्सत नज़ारगी भी नसीब नहीं, इसीलिए शहर की सबाहतें मलाहतें सभी कुछ खोसी गई हैं। अपनों के माजी की तलाश अब आसान नहीं रही कि यादों के नगर भी अब आबाद नहीं रहे। कहते हैं वक्त बदलता है तो कैफियतें भी बदल जाती हैं। अब इश्क़ यार के वो अजायब नहीं रहे, अब हुस्न की वो अशवा तराजी नहीं रही। अव्वाम अब एक अजीब से इंतशार में हैं। फिर भी हम जैसे लोग उजड़ी यादों के शहर खामोशा में अपनी अज़मतों के कतबे ज़रूर तलाश कर लेते हैं और समझते हैं कि हाल तारीख सही, लेकिन माजी में कुछ न कुछ रोशनी है। यादों के सिलसिले में आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे अदाकार से जिनका फ़िल्मी नाम मुखरी है। कुदरत ने उन्हें ऐसे चेहरे, जिस्मानी खदखाल और सरापे से नवाजा था कि वो जैसे ही सिनेमा स्क्रीन पर नमूदार होते थे तो उनका चेहरा देखते ही लोग हंसना शुरू कर देते थे। मुखरी का असली नाम मोहम्मद उमर मुखरी था। 5 जनवरी 1922 को वो बॉम्बे शहर में पैदा हुए। ये वो दौर था जब इस ख्वाबों के शहर में लोग सपने लिए नहीं आते थे, बल्कि यहाँ पर लोग बगर्ज़ तिजारत दौड़े दौड़े आते थे। जब मुखरी 10 साल के हुए तो उनके वालिद ने देखा कि उनका बेटा सुकर सा गया है और उसकी लंबाई भी उनसे कुछ कम ही है, तो वो मुखरी को डॉक्टर्स के पास ले गए। उस दौर में डॉक्टर्स ने उनके वालिद को मशवरा दिया कि उन्हें खेल कूद से न रोका जाए। जब मुखरी का सामना दिलीप कुमार से हुआ तो दोनों में दोस्ती हो गई। क्लासरूम में ये दोनों एक ही बेंच पर बैठा करते थे। दोनों में एक आदत मुश्तरक थी कि दोनों को लजीज खाने बेहद पसंद थे। स्कूल से घर जाते वक्त वो कभी कभी माहिम में कबाब खाने के लिए चले जाते थे। उनकी ज़िंदगी और फिल्मी सफ़र पर आगे बढ़ने से कबल यहाँ आप उनका ये गीत देख लीजिए। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, भाई नाज ना दिखाओ, अंदाज ना दिखाओ, नाज ना दिखाओ, अंदाज ना दिखाओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। कॉलेज का दौर ख़त्म हुआ तो दोनों दोस्तों के रास्ते जुदा हो गए। फिर यूँ हुआ कि एक दिन वो इम्पेरियल सिनेमा के करीब से गुज़र रहे थे तो वहाँ उन्होंने जवार भाटा नामी फ़िल्म का पोस्टर देखा और तस्वीर में एक नौजवान को देखा जो यूसुफ़ खान की तरह लग रहा था। जब उन्होंने इस बारे में जानकारी हासिल की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये यूसुफ़ खान नहीं बल्कि दिलीप कुमार हैं। कुछ महीने गुजरने के बाद एकाएक एक दिन गेटवे ऑफ इंडिया पर यूसुफ़ खान से उनकी मुलाकात हुई। बरसों बाद दोनों ने बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा। गुलशन ईरान होटल में बैठकर चाय नोश फरमाई।
तो दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू में ये उदा खुला कि यूसुफ खान ही दिलीप कुमार हैं। दिलीप कुमार ने मुखरी को दावत दी कि वो उनकी ज़ेरे तकमील फिल्म प्रतिमा की शूटिंग देखने के लिए आएँ, तो वो शूटिंग देखने चले गए। उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर पी जयराज, जो तेलंगाना के सपूत थे, सिरिसिल्ला उनका आबाई मुकाम था, प्रतिमा नामी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। जब उन्होंने मुखरी को देखा तो इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। इस तरह ये फिल्म मुखरी की पहली फिल्म साबित हुई। ये वो ज़माना था जब हिंदी फिल्मों में हीरो के साथ एक कॉमेडियन हुआ करता था, जो वक्फे वक्फे से ऊट पटांग हरकतें करके शायकीन को हंसाया करता था। कहानी में जब भी बेजारगी पैदा होने लगती तो कॉमेडियन अचानक नमूदार होकर लोगों को दोबारा फिल्म की तरफ लाता था। मुखरी को ऐसे किरदार अदा करने में दिलचस्पी थी और उन्होंने बतौर कॉमेडियन 600 फिल्मों में काम किया। उन्हें हीरो बनने में कोई दिलचस्पी न थी। उस वक्त के बड़े बड़े अदाकारों के साथ मुखरी ने काम किया। बाद की फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने अदाकारी की, जिनमें उनके किरदार लाजवाल हो गए और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को कामयाब बनाने में उनके किरदारों ने अहम रोल अदा किया। नथुराम और तैयब अली ये वो किरदार हैं जिन्हें देखते ही लोगों के लबों पर हंसी आ जाती है। अजीत, महमूद, देवानंद, राज कपूर के अलावा दीगर अदाकारों के साथ मुखरी ने काम किया। ज़माना धीरे धीरे बदलता गया। वो अपने आखिरी वक्तों में बीमार रहने लगे और 4 सितंबर 2000 में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनकी कामयाब फिल्मों में मदर इंडिया, गोपी, शराबी काबिल ज़िक्र हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी मुनफरिद मिजाहिया अदाकारी को पसंद करने वाले करोड़ों लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा जावीद रहेंगे।